हमारे नीतीश राणा जी ने क्या कहा कि महाराष्ट्र में जितने भी मदरसाएं हैं उन सबको हम बंद करेंगे। महाराष्ट्र के मदरसाओं में आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है, महाराष्ट्र के मदरसाओं में देश विरोधी गतिविधियों को उस प्रकार से बच्चों को तैयार किया जाता है। हमारे महाराष्ट्र में कोई देशद्रोही अगर किसी स्कूल में तैयार हो, ऐसे स्कूलों को हम चलने नहीं देंगे, ऐसे मदरसाओं को हम बंद करेंगे। नीतीश भैया बोलिए कब बंद करेंगे? नीतीश जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बंद करने के बजाय बुलडोजर का उपयोग करो। हमारे महाराष्ट्र में अभी बुलडोजर का कल्चर आ चुका है, उत्तर प्रदेश जैसा। अगर आप बंद करेंगे, फिर कोई आकर उसको खोलने का प्रयत्न करेगा, उन पर महाराष्ट्र के जितने भी इल्लीगल रूप से जो मदरसाएं हैं उन सब पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है या नहीं है? जहां पर देशद्रोही तैयार हो, ऐसे मदरसाओं पर अटैक होना ही नहीं होना है, ध्वंस होना ही नहीं होना है। मित्रों, ये दाऊद इब्राहिम हो या अफजल कसाब हो, ये हरामी उन्हीं मदरसाओं में पढ़े लिखे आतंकी थे मेरे मित्रों। जीता जाता प्रमाण है, खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कसाब ने कि मेरी शिक्षा मदरसा में हुई, और मदरसा में क्या सिखाया जाता है? देश को बर्बाद करो, भारत को बर्बाद करो, भारत में हिंदुओं का नरसंहार करो, ये मदरसाओं में सिखाया जाता है। ये लोग जब बुक पढ़ते हैं ना बेटा, इनकी एक ग्रीन बुक होती है, वही ग्रीन बुक को भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग वही ग्रीन बुक को फॉलो करते हैं, और वही ग्रीन बुक में लिखा हुआ है काफिर हिंदुओं को काटो, काफिर हिंदुओं को मारो, काफिर हिंदुओं को लूटो, काफिर हिंदुओं की बहन बेटी के साथ में बलात्कार करो। पूरे विश्व का जो होता है ना व्यक्ति, वही ग्रीन बुक को फॉलो करता है। तो सोचो कितने खतरनाक है ये लोग, जो लोग मदरसा में पढ़कर एक आतंकी बनते हैं मेरे मित्रों। हमारे नीतीश जी से निवेदन करना चाहता हूं, तुरंत उस पर इंप्लीमेंट किया जाए। साथ ही साथ जैसे यहाँ पर भव्य भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव पर इतनी बड़ी रैली निकली है, पत्थर पड़ा क्या किसी पे? पत्थर पड़ा क्या? लेकिन शिरडी के श्री रामपुर में जब भव्य रूप से श्री राम नामी की शोभा यात्रा निकल रही थी, वहां पर पत्थरबाजी हो गई हमारे राम भक्तों पर। कोई दरगाह चौरस्ता है, जैसे चौरस्ते पर हमारे राम भक्त जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो पता नहीं इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है। राम भक्तों पर ये लोग हमला करना, पत्थरों से हमला करते हैं नपुंसक लोग। लेकिन हमारे राम भक्त भी हनुमान जी थे, अच्छे से जवाब भी दिया हमारे राम भक्तों ने हमारे श्री रामपुर के। मेरे मित्रों, ऐसे ही श्री राम नवमी के दिन पूरे भारत में बहुत ही उत्साह से जन्म उत्सव मना रहे थे, लेकिन वही बंगाल में मुर्शिदाबाद में हमारे राम भक्त गोली झेल रहे थे, मुर्शिदाबाद में हमारे राम भक्त पत्थर झेल रहे थे। ऐसे ही एक क्षेत्र है वहां पर भी, झारखंड में, वहां पर भी हमारे राम भक्तों पर बहुत ही भयानक रूप से पत्थरबाजी हुई। मेरे मित्रों, आपके महाराष्ट्र में देशद्रोहियों की संख्या बढ़ते जा रही है। गुरुजी, हमारे इस महाराष्ट्र में टीपू सहित शैतान को छत्रपति शिवाजी महाराज के बरोबर में देखा जा रहा है, जिसने वही टीपू शैतान, सुल्तान नहीं वो शैतान है, वो टीपू शैतान ने हमारे हिंदुओं का नरसंहार किया कर्नाटक के कई क्षेत्रों में। आज भी कर्नाटक के गांव में दीपावली नहीं मनाई जाती, काली दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि दीपावली के अवसर पर ही हमारे ब्राह्मणों का नरसंहार यही टीपू सुल्तान ने किया था। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज किधर और ये शैतान का बच्चा किधर, बताइए। ये टीपू शैतान हमारी बहन बेटों के साथ में बलात्कार करवाता था, वही हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जब वजीर खान की बहू को आपाजी सुंदरकर उठा के लाते हैं, जब मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या कहा था कि आपाजी तुमने गलती की है, चाहे
हिंदू की बहन हो या मुसलमान की बहन हो, माता तो सबकी माता है। हम हिंदू है, सबका मान सम्मान करना ही हम हिंदुओं का कर्तव्य है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच थी मेरे मित्रों। लेकिन इनकी सोच क्या थी? ये टीपू शैतान की सोच क्या थी? बस हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो, हिंदुओं का नरसंहार करो, ये उसकी सोच थी। तो महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना अगर किसी शैतान से करेगा, वो शैतान का बच्चा महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र की धरती पर खड़ा होकर, महाराष्ट्र की विधानसभा में बैठकर, महाराष्ट्र की विधानसभा के बाहर मीडिया को संदेश देता है कि टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज में कोई अंतर नहीं है। वही मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीरें ऑफिसों में लग रही है। ये महाराष्ट्र के अपमान है मेरे मित्रों। शर्म की बात देखिए, हमारे प्रियंका दीदी बैठी हुई है। परसों ही संभाजी नगर में इनके द्वारा एक सभा हुई थी। मैंने वहां पर भी हमारे मुख्यमंत्री भैया जी से निवेदन किया था, एकनाथ शिंदे भैया जी से निवेदन किया था कि भैया किससे डरते हो क्या आप दोनों में? किसी का डर है क्या आप दोनों को? क्या अभी भी आप लोगों की ये सोच है क्या औरंगजेब के बच्चे आपको वोट दे देंगे? क्योंकि कहा इन्होंने लांडे नहीं बोलने, मैं नहीं बोलूंगा लांडे। मुख्यमंत्री जी, ये औरंगजेब के बच्चे आपको वोट नहीं देने वाले, लिख के रख लेना। महाराष्ट्र के लास्ट जो औरंगजेब का जो बेटा होगा, वो आपको मरते दम तक वोट नहीं देने वाला। इनके वोट के चक्कर में आप ना रहे। वो आप बोल सकते, मैंने बोल सकता, क्योंकि हमारे गजानन भाई ने कोर्ट से परमिशन लाया इस सभा के लिए। पता है आपको? कोर्ट से परमिशन लाया, इसलिए कोर्ट का मान सम्मान भी हम सबको रखना है। और मुझे नोटिस में ये भी दिया गया कि आप 9:30 बजे यहाँ से चले जाना। तो मेरे पास और एक 20 मिनट है। मेरे मित्रों, आप जितने भी लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, हो सके तो छोटे वीडियोस बनाइए। बनाओगे मेरे लिए? उसमें एक छोटा सा वीडियो ये बनाइए। मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के देवेंद्र भैया, आपसे निवेदन है, महाराष्ट्र का हिंदू चाहता है कि औरंगजेब की खबर को उखाड़कर वहां पर शौचालय बनाया जाए। वो औरंगजेब की खबर मेरे महाराष्ट्र की धरती पे नहीं होने चाहिए, जिसने मेरे संभाजी को 39 डेज तड़पा कर मारा, खून की एक बूंद निकाल कर मारी, एक चमड़ी नोच कर मारी, बाल नोच कर मारे, आंख निकाल कर मारी, जीभ काट के मारी। ऐसे मेरे संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को मारने वाले हरामी औरंगजेब की कब्र मेरे महाराष्ट्र की धरती पर नहीं होने चाहिए। मेरे महाराष्ट्र की धरती पे नहीं होनी चाहिए। भाई, ये राजनेताओं को पूछना चाहता हूँ, राजनीति करो, बहुत सारे सब्जेक्ट है राजनीति करने के, लेकिन जैसा ही चुनाव आता है, औरंगजेब का मुर्दा उठकर आपके सामने आ जाता है, तब आप कहते हैं कि हम औरंगाबाद बदलेंगे नाम। कब बदला गया नाम? जब इलेक्शन मूवमेंट था, जब हिंदू समाज पुकारता था कि औरंगाबाद का नाम बदलो, संभाजी नगर लगाओ। जब हिंदू समाज एक हुआ, उनको पता चला कि अगर हम नाम नहीं बदलेंगे तो उस क्षेत्र का वोट नहीं मिलेगा, नाम बदला गया। ये आप में कितनी ताकत है ये बता रहा हूं मैं, आप में कितनी ताकत है ये बताओ। इसलिए जितने लोग एक छोटा वीडियो बनाकर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दो। मुख्यमंत्री जी, चुनाव भले ही कुछ साल होंगे, लेकिन हमें चुनाव से पहले रिजल्ट चाहिए। बोलिए, कितने लाख कार्यकर्ता चाहिए? कितने लाख?
संभाजी महाराज के मामले चाहिए, हमले करेंगे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपको हमने ही वहां पर बिठाया है। हमने आराम करने के लिए नहीं बिठाया है, ये औरंग का नाम और निशान मिटाने के लिए आपको हिंदुओं ने वहां पर बिठाया है। बस बुलडोजर लेकर आ जाना, कितने लाख हिंदू चाहिए बता देना, उतने लाख हिंदुओं को लेकर हम पहुंच जाएंगे हमारे संभाजी नगर। मेरे मित्रों, हम हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी कहेंगे, क्योंकि हमारे ही इस महाराष्ट्र के बहुत सारे जिलाओं में हमारे हिंदू बहन बेटी, हिंदू परिवारों का, आदिवासी भाई बंधुओं का धर्मांतरण हो रहा था। धर्मांतरण रोकने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा कानून बनाया, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। गौ हत्या के ऊपर आपने कानून बनाया, गौ माता को राज्य माता का दर्जा इस राज्य में दिया, इसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। देखिए मुख्यमंत्री जी, जब आप अच्छा कार्य करोगे तो आपको तालियां भी मिलेगी, लेकिन आप हमारे घर के बड़े हैं, बड़ों से सवाल करना छोटों का कर्तव्य बनता है, और हम छोटे हैं, हम आपसे सवाल पूछते हैं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। हमारी एक आखिरी इच्छा है, औरंगजेब का नाम और निशान इस धरती से मिटे, ये हिंदुओं की इच्छा है। हमारा नुकसान हो रहा है, इसलिए जिहादी अलग अलग प्रकार से हमारे देश पर, हमारे धर्म पर हमला करने की सोच रख रहे हैं। मेरे मित्रों, कितने लोगों के पास तलवार है घर में, आपने बताइए। महाराष्ट्र की धरती में, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती के नौजवान माओवादियों के घर में इतना कम हथियार। मेरे मित्रों, अपने जो भगवान की जो कुटिया होती है ना, वहां पर हथियार रखना लीगली अलाउ है, इलीगल नहीं है। जिस दिन आप हथियार बाहर निकाल के किसी पे हमला करोगे तभी वो इलीगल कहलाएगा, याद रखना। मेरे मित्रों, आने वाला समय युद्ध का समय है, आने वाला समय युद्ध का समय है। जब युद्ध होगा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तब क्या करोगे बताइए? कैसे लड़ोगे दुश्मन से? कैसे लड़ोगे दुश्मन से? लकड़ी से लड़ोगे, लकड़ी से लड़ोगे। वो बम बंदूक बारूद लेकर आएगा। मेरे मित्रों, जितने लोग धर्म के लिए, देश के लिए लड़ना चाहते हैं ना, गन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो। आपको बजरंग दल के जो हमारे गजानन जी है ना, आपको लीगली कहां पर सपोर्ट करना है, आपको सपोर्ट कर देंगे। हर घर में आज बंदूक होनी चाहिए, लीगली बंदूक। कम से कम अगर एक 6 देशद्रोही अगर हमारे घर पर हमला करने आए तो उनके माथे पर गोली मार सके, ऐसे हमारे घर में हथियार होना चाहिए। मेरे मित्रों, अगर हथियार नहीं होगा तो तुम तुम्हारी बहन बेटियों की रक्षा कैसे करोगे? मेरे को बताओ मुझे, कैसे करोगे? पश्चिम बंगाल देखिए ना, पश्चिम बंगाल में कैसा काटा गया। अभी पश्चिम बंगाल का हिंदू जाग रहा है, हल्लो। अभी पश्चिम बंगाल का हिंदू अभी जाग रहा है। अगर पश्चिम बंगाल का हिंदू आज नहीं जागेगा तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल में हमारी बहन बेटियों को उठाया जाएगा। आज पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों,